हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपसे फिर से माता महाकाली के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। तो आज उनके विषय में बात करते हैं। आपसे बात करने के लिए तो वो हर समय तत्पर रहती हैं। तो आज जानेंगे कौन है महाकाली। आपने एक तस्वीर देखी है जिसमें विकराल रूप धारण किए हुए, हाथ में खोपड़ी लिए, खड़ग धारण किए और गले में मुंड माला पहने हुए एक स्त्री है, जो भयानक रूप धारण करने के बाद भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। किंतु एक दृष्टि से देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए, तो जिसने भी सबसे पहले महाकाली के स्वरूप का सृजन किया होगा, बनाया होगा, तो उसे जैसा स्वरूप समझ में आया, जैसे उसकी कल्पना में कहना चाहिए, या जैसे उसके मन मस्तिष्क में, मानस पटल में जैसा स्वरूप उभरा, वो स्वरूप उसने बनाया। बाकी उसकी कलाकारी। और आज के समय में जो तस्वीरें बनती हैं, उनमें बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। उसे और अधिक सुंदर, और अधिक प्रभावशाली और जीवंत बनाने का प्रयास किया जाता है। किंतु काली कौन है? सिर्फ वही है। काली सिर्फ उतनी ही नहीं है, काली उससे भी ज़्यादा विराट है, क्योंकि वो समय है। वो समय जो कभी नहीं रुकता। क्योंकि जब किसी ने इस तस्वीर को उकेरा होगा, उससे भी बहुत पहले से उन्हें पूजा जाता रहा होगा। उससे पहले भी उनकी आराधना की जाती रही होगी, और उस आराधना के ही बलबूते जिस मनुष्य के मन में उनकी तस्वीर ऐसी रही होगी, उसने वो तस्वीर बनाई होगी। किंतु काली एक विराट स्वरूप है, शक्ति का विराट स्वरूप है। शक्ति को जब सौम्य रूप में हम देखते हैं, सौम्य रूप में हम पूजते हैं, तो शांत है, वो कोमल है, वो शीतल है, निर्मल है, बिल्कुल शांत है। वहाँ पर उनके भीतर विशेष ऊर्जा का आयाम होने के बावजूद भी वह उससे अनभिज्ञ है। अगर हम पार्वती के रूप को देखते हैं, जहाँ पर वो शांत कोमल रूप में है, तो एक ऐसी स्त्री है जो अपने परिवार, अपने पति, उनकी सेवा में लगी हुई है, और बहुत ही प्रेम भाव के साथ उनकी सेवा करती है, उनका पालन पोषण करती है। ऊर्जा का अपार भंडार उनके अंदर होने के बावजूद भी वो उनसे अनभिज्ञ है। वो सिर्फ इतना जानती है कि उसे प्रेम से भरा गया है, और वो प्रेम सब पर लुटाती है। किंतु काली ऊर्जा का अपार स्रोत है, बहुत विराट है, बहुत विशाल है। इसीलिए कहा गया कि काली समय है, काल। आपने पुराने शब्दावलियों में सुना भी होगा, पुराने लोग हमेशा समय को काल कहते रहे। तो काल क्या है? काल जो हमारे साथ चल रहा है, काल जो बीत गया है, काल जो भविष्य है, वो काल है, वो समय है। एक एक पंक्ति मैंने ज़रूर सुनी थी, काली वो समय है जो सब कुछ साथ में चला रही है, सब कुछ उनके अनुसार चल रहा है। एक दिन हमारी भी मुंडी उनकी माला में टंगी होगी, क्योंकि हमने जन्म लिया है, हम जी रहे हैं, हम सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। रूप, गुण, धन धान्य, संपत्ति इत्यादि बहुत सारे गुणों को प्राप्त करके इतरा रहे हैं। किंतु जब काली आएगी, जब काल आएगा, तब हमारी खोपड़ी
उनकी माला में होगी, क्योंकि वो समय, वो विराट है, वो विशाल है, जिसकी अनंत ऊर्जा को समझ पाना, ग्रहण कर पाना इतना आसान नहीं है। जो सब कुछ सृजन कर सकती है और क्षण भर में हर चीज़ का संहार कर सकती है, तो उसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। क्यों कहा गया कि वो कराल होकर भी सौम्य है, सौम्य होकर के भी महाकाल है? तो वही है, सब में वो है और उसमें ही सब है। ये सब होने के बाद भी कुछ नहीं है। ये एक पहेली की तरह, एक विराट पहेली की तरह है काली। क्यों काली को निर्वस्त्र दिखाया जाता है? क्योंकि काली किसी में लिप्त है ही नहीं। उससे ना कुछ छुपा है, ना उसके आगे कुछ छुप सकता है, और ना उसे कुछ छुपाने की ज़रूरत है। समय क्या छुपाएगा? समय के इतिहास में देखिए, इतिहास में बड़े बड़े महापुरुष, महाराजा, संपत्ति धारक सब हुए, और एक समय आने के बाद सब काल के गर्त में समा गए। हर बार एक युग आया, जिया, बीता और गुजर गया, और फिर एक नए युग का आरंभ हुआ। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, सृजन, संहार, सब कुछ, सब में कौन है? सब में है काली। वो महाकाली है, वो बहुत विकराल है, बहुत ही कठोर महसूस होती है, किंतु वो उतनी ही दयावान है, उतने ही प्रेम से भरी हुई। इसीलिए तो हर बार संहार, सृष्टि में सब कुछ अंत होता है और पुनः एक नए जीवन का अंकुरण होता है। धरती के गर्भ से पुनः एक नया बीज उभर कर आता है और वह फिर एक नया जीवन जीने लगता है। तो वो सब कुछ कर रही है, सब कुछ है। वो जन्म भी दे रही है, पाल भी रही है और संहार भी कर रही है। वो उस अस्तित्व का भान कराती है जिसे हम जानकर भी हर क्षण नकारने का प्रयास करते हैं। हम किसे नकार रहे हैं? हम नकारते हैं उस काल को, जो जिसकी ओर हम प्रतिक्षण बढ़ते हैं। उस अंत को, उसे हम नकारते हैं। उसकी ओर हम बढ़ ज़रूर रहे हैं, किंतु हम मानते नहीं हैं। हम उसे हमेशा उसके उस अस्तित्व को नकार देते हैं, क्योंकि हम उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो परम सत्य काली है। जिसे हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं, वो परम सत्य काली है। वो इसीलिए किसी भी पर्दे से ढकी हुई नहीं है, और इसीलिए हम सब कुछ ढकने के बाद भी उनके आगे बेपर्दा हैं। वो सब कुछ जानती है, सब कुछ उनके सामने है। कुछ भी अगर हम चाहें कि हम छुपा करके, और कुछ भी हम अपने अंदर छुपा करके कुछ गलत उनसे मांगें या कुछ गलत करें, तो क्या उन्हें पता नहीं है? उन्हें सब कुछ पता है। वो हमारे अंदर, वो हमारे आसपास है। अगर आप काली को जानने का प्रयास करें तो काली आपके पास आ जाती है, वो खुद आ जाती है, वो आपके साथ चलती है, वो आपके साथ उठती बैठती है। आपने रामकृष्ण परमहंस का किस्सा ज़रूर सुना होगा। वो उनके साथ बातें करते थे, उनके साथ बैठे रहते थे, हंसी मजाक करते थे, जैसे एक माँ और एक बच्चा करता है, उस तरह से वो साथ में रहा करते थे। दक्षिणेश्वरी काली कहा गया। दक्षिणेश्वर में काली के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस रहा करते थे। ऐसे मजाक करते थे। क्यों? वो काली से जुड़े, काली उनके पास आ गई। विवेकानंद का प्रारब्ध था काली से जुड़ना। विवेकानंद हमेशा भागते थे। उनकी माँ भी मना करा करती थी कि दक्षिणेश्वर वाले बाबा के पास मत जाना, किंतु क्योंकि उनका प्रारब्ध था, क्योंकि काली से उन्हें जुड़ना था, वो किसी भी प्रकार से वहाँ पहुँच जाया करते थे।
उनके भीतर वो विशेष ऊर्जा विद्यमान थी जो पहले से ही उनके पूर्व जन्म से ही उनके साथ जुड़कर चली आई थी, जिस पर दृष्टि पड़ते ही परमहंस ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि काली उन्हें अपने पास बुला रही थी। काली उनसे हर क्षण जुड़ी हुई थी। सिर्फ क्या करना था? जागृत करना था। जागृत कैसे हुए? परमहंस के चरण स्पर्श से ही। उनके सीने में परमहंस ने अपना पैर रखा और वो जागृत हो गए, किंतु जान नहीं पाए। उन्हें जानना बाकी था। उनके जो जीवन का, जिसे आप कहते हैं ना कि सोल पर्पस, जिसे आप तलाश रहे हैं, वो सोल पर्पस उन्हें पता नहीं था। उस सोल पर्पस की ओर बढ़ना था। उन्होंने काली को जगदम्बा कहा, जगत की माता। विवेकानंद ने काली को जगदम्बा कहा और वो उनके उस सोल पर्पस की ओर जाना था। काली हर क्षण हमारे साथ है, बस हम उन्हें कितना महसूस कर पाते हैं, कितना हम उनसे जुड़ पाते हैं, ये हमारे कर्म और हमारी इच्छा पर ज़रूर आधारित होता है। इसीलिए तो जब विवेकानंद तिरुवनंतपुरम पहुँचे, जब अंतिम छोर पर पहुँचे, वहाँ से उन्हें काली से मिलने जाना था। कहाँ? एक शिला के ऊपर, एक पाषाण शिला के ऊपर। और उनके पास पैसे नहीं थे, नाविकों ने बैठाने को मना कर दिया, लेकिन जाना था। समुद्र की तूफान से भरी हुई लहरें थी, सब कुछ था, पर जाना था। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि माँ जब साथ हो तो वहाँ पर छलांग लगाने के लिए कोई भय नहीं होता है। और वो समुद्र में कूद गए। वो तैर करके माँ के पास पहुँचे, क्योंकि वहाँ से उनके सोल पर्पस को और आगे बढ़ना था। क्योंकि जिस समय वो वहाँ पहुँचे थे, उस समय तक अपने सोल पर्पस को समझने लगे थे और वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से उन्होंने माँ का आदेश ग्रहण किया। ऐसा भी कहा जाता है कि वो जगह है जहाँ पर विवेकानंद खड़े हुए थे, किंतु विवेकानंद की तलाश में वहाँ पर काली खड़ी थी और उन्होंने उन्हें वहाँ पर प्राप्त किया, क्योंकि वो नहीं रुक सकते थे। उन्होंने कहा, जगन्नाथ, मेरी माँ मुझे बुला रही है, मुझे जाना है। और माँ ने बुलाया, तो इसीलिए वो ऊंची ऊंची लहरों में, थपेड़ों में भी वो विचलित नहीं हुए, पीछे नहीं हुए, क्योंकि वो उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चल रही थी। वो विराट स्वरूप में थी, वो विराट स्वरूप में है, वो सब जगह विद्यमान है। और जब अब बच्चों को आवश्यकता होती है, वो हाथ थाम लेती है। आप सभी के साथ भी तो हुआ है। आप जब कष्ट में आए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। वो काल, वो समय, उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें संभलना है, तुम्हें जानना है, तुम्हें अपने पर्पस की ओर बढ़ना है, तुम्हें अपने वास्तविक जिस ध्येय से तुम्हें भेजा गया है उसकी ओर बढ़ना है। और इसीलिए वो सब कुछ होने के बाद भी सब संभाल लेती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता महाकाली लिखना ज़रूर लिखिएगा उसे, और अपने विचार आप साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।